B4A मैजिक का हर हफ्ते आप इंतज़ार करते हैं कि ये कुछ नया लेकर ज़रूर आएगा, और हम भी यही कोशिश करते हैं कि ये किसी एक को तो इंस्पायर करके ज़रूर जाएगा। हमारी आज की कहानी एक पेंटर पर है। एक ऐसा आदमी जो अपने रंगों की मदद से ज़िंदगी में कई तरह के रंग भर सकता है और ज़िंदगी को बेहद खूबसूरत बना सकता है। एक दिन ये पेंटर अपनी कला और काबिलियत से एक बहुत खूबसूरत पेंटिंग बना देता है, और फिर अपनी इस कला को परखने के लिए वो इस पेंटिंग को बीच बाजार में रखने का फैसला करता है। पेंटिंग बेहद खूबसूरत बनती है, बहुत सारे रंगों से भरी हुई। पेंटर उसके नीचे एक साइन बोर्ड लगा देता है कि जहाँ पर भी किसी को कोई गलती नजर आए वहां पर वो एक क्रॉस का निशान उस पेंटिंग पर लगा दे। पेंटिंग को उस साइन बोर्ड के साथ छोड़कर पेंटर वहां से चला जाता है। शाम को जब पेंटर बाजार लौटता है, इस उम्मीद में कि उसकी पेंटिंग सभी को बहुत पसंद आएगी, वो ये देखकर चौंक जाता है कि उसकी पेंटिंग पर पूरी तरीके से क्रॉसेस भरे हुए हैं। शायद लोगों को उसका काम गलतियों से भरा हुआ नजर आया कि एक कोना भी उन्होंने ऐसा नहीं छोड़ा जहां पर एक क्रॉस का निशान नहीं था। और फिर वो रंगीन पेंटिंग कुछ और ही चीज में तब्दील हो गई। पेंटर बहुत तकलीफ में छोटा दिल करते हुए अपनी उस बिगड़ी हुई पेंटिंग को वहां से ले आता है। वो मन ही मन अब सोचता है कि क्या वो इतना बुरा पेंटर है कि लोगों को उसकी कला अच्छी लगना तो दूर की बात, लोगों ने अपनी पूरी नफरत मानो उस पेंटिंग पर उतार दी थी और उसकी पेंटिंग को पूरी तरह से बिगाड़ दिया था। अब पेंटर सोच में पड़ गया था कि क्या वो आगे पेंटिंग करे भी या हमेशा के लिए अपनी इस खूबी, अपनी इस ख्वाहिश को छोड़ दे और दफन कर दे। बहुत देर तक सोचने के बाद जब पेंटर को कुछ समझ नहीं आया, तो वो अपनी इस परेशानी को अपने उस्ताद के पास लेकर गया। वही उस्ताद जिसने उसे रंगों से दुनिया और जिंदगी में खूबसूरती और खुशियां भरना सिखाया था। पेंटर अपने उस्ताद के पास जाकर पूरा किस्सा सुनाता है और कहता है कि वो अपने उस्ताद को खुश नहीं कर सका क्योंकि शायद उसके रंगों में, उसकी कला में कोई कमी रह गई कि वो लोगों को ना खुश कर सका और ना ही लोगों के जहनों में अपने रंगों से तब्दीली ला सका। उस्ताद पेंटर की सभी बातों को बहुत सब्र से सुनता है और फिर वो पेंटर से कहता है कि वो वैसी ही एक और हूबहू तस्वीर बनाकर लेकर आए जिसमें कोई भी तब्दीली ना हो, और बस उस तस्वीर को भी उसी तरह से बीच बाजार में फिर से रख दे, एक और नए साइन बोर्ड के साथ। और अब साइन बोर्ड पर क्या लिखना है वो उस्ताद तय करने वाला था। पेंटर वही करता है जो उसके उस्ताद ने उससे कहा था। वो वैसी ही पेंटिंग बनाकर ला देता है और उसे बीच बाजार में रख दिया जाता है। मगर अब साइन बोर्ड पर एक अलग ही चीज लिखी हुई होती है। साइन बोर्ड पर लिखा हुआ होता है कि अगर इस पेंटिंग में किसी को भी कोई कमी नजर आती है तो नीचे रखे हुए पेंट ब्रश और कलर्स की मदद से वो इंसान उस पेंटिंग में तब्दीली ला दे, और ऐसा करने से हम उसके बेहद शुक्रगुजार रहेंगे। शाम होने को आती है और पेंटर के कदम बहुत भारी हो जाते हैं। एक एक कदम बहुत धीमे धीमे बाजार की ओर बढ़ता है। वो अपनी पेंटिंग को वहां से वापस लेने के लिए जाता है। पेंटर बेहद डरा हुआ होता है कि न जाने अब उसकी पेंटिंग का क्या हशर देखने को मिलेगा। वहां पहुंचने पर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। उसकी पेंटिंग पर कोई निशान नहीं होता, कोई तब्दीली नहीं होती। उसकी पेंटिंग बिल्कुल
वैसी ही होती है जैसी वो वहां पर छोड़ कर गया था। उसकी पेंटिंग को देखकर लोगों ने कुछ भी नहीं किया और वो ये बात को बिल्कुल भी समझ नहीं सका। और फिर वो अपने उस्ताद के पास अपनी इस पेंटिंग को लेकर गया इस मसले को सुलझाने के लिए। उस्ताद कहता है कि मैं जानता था तुम ज़रूर आओगे और इसी तरह परेशानी में आओगे क्योंकि तुम्हें अब का वाक़या बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। उस्ताद पेंटर से कहता है कि तुम्हारी पहली और दूसरी पेंटिंग दोनों हूबहू एक हैं। दोनों को एक ही इंसान ने बनाया है, मगर फिर भी पहली पेंटिंग के साथ जो हुआ वो दूसरी पेंटिंग में दूर दूर तक नज़र नहीं आया। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि तुमने खुद इस दुनिया को मौका दिया था अपनी पहली पेंटिंग में अपने साइन बोर्ड पर लिखकर कि वो तुम्हारी इस पेंटिंग में नुक्स निकाल सके, गलतियां निकाल सके। और तुम्हारे इस साइन बोर्ड की वजह से दुनिया को ऐसा लगा कि तुम्हें खुद की काबिलियत पर शक है। और बस फिर क्या था, दुनिया को बस एक बार मौका देना होता है किसी की गलतियों को निकालने के लिए, और फिर ये दुनिया बिल्कुल पीछे नहीं हटती और तब तक गलतियां निकालती है जब तक वो इंसान पूरी तरह टूट ना जाए या अपने मकसद से पीछे ना हट जाए। और वहीं दूसरी ओर तुम्हारी दूसरी पेंटिंग में साइन बोर्ड पर तुमने खुद इस दुनिया वालों से अपनी गलतियों को सुधारने के लिए कहा था। तुमने उस पर लिखा था कि अगर उन्हें कोई गलती नज़र आ जाए तो वो नीचे रखे पेंट ब्रशेस की मदद से तुम्हारी पेंटिंग को सुधार दे। मगर दुनिया ऐसा कर ही नहीं सकती क्योंकि दुनिया सिर्फ नुक्स और गलतियां निकालना जानती है, और नुक्स और गलतियों को ठीक करना दुनिया या दुनिया वालों को नहीं आता, क्योंकि ऐसी कोई गलतियां होती ही नहीं है। तो फिर ये आपको तय करना है कि आपको पहला साइन बोर्ड फॉलो करना है या दूसरा साइन बोर्ड फॉलो करना है। हमेशा याद रखिए कि मेहनत आपकी है, काबिलियत आपकी है। तो ऐसे में इस दुनिया का फैसला या राय कोई मायने नहीं रखती, फिर चाहे वो फैसला और राय अच्छी हो या बुरी हो। दुनिया को ऐसा करके सिर्फ खुशी ही हासिल होती है और कुछ नहीं। फिर चाहे किसी के लिए कोई भी चीज़ बर्बाद ही क्यों ना हो जाए, दुनिया को इससे कोई लेना देना नहीं होता। तो दोस्तों, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसे कोई परेशानी नहीं है, और हम अपनी इन वीडियोस के ज़रिए यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी की ज़िंदगी में छोटी या बड़ी तब्दीली ज़रूर ला सके। तो आप सभी से ये गुजारिश है कि आप भी हमारे इस कैंपेन का हिस्सा बने। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें। हो सकता है कि आपके एक शेयर से किसी एक की ज़िंदगी बदल सके। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं फिर जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, जज़ाकल्लाह खैर। आप सभी का सब्सक्रिप्शन और शेयर पी4ए मैजिक के लिए बहुत मायने रखता है।